ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 22 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि बच्चे, अगर तुम्हें अपनी मंजिल को प्राप्त करना है तो तुम्हें अपनी बुद्धि को भटकने से बचाना होगा। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि अब कहीं पर भी नहीं भटकनी चाहिए। किसी भी दुनिया के चीज में, जैसे खाने पहनने में या किसी और सांसारिक चीज में, बाबा ने कहा क्योंकि अगर तुम्हारी बुद्धि कहीं भी भटकी ना तो तुम मुझे प्राप्त कैसे करोगे फिर, या ये कहें कि स्वर्ग में कैसे फिर वर्षा प्राप्त करोगे। बाबा ने कहा कि बच्चे, फिर बाबा ने कहा तुमको ना बेहद का संन्यास करना है, ठीक है, बुद्धि से। अब बुद्धि से बेहद का संन्यास मतलब ये है कि बुद्धि से चीजों को छोड़ते जाना। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जिसके पास रहती है चीजें तो उसकी बुद्धि क्या होती रहती है, फिर भटकती रहती है। इसलिए समझा रहे हैं बात, ठीक है। तो इतना तो करेंगे ना, ध्यान रखेंगे इन बातों का। चलिए तो सुन लेते हैं क्या समझाना चाह रहे हैं बाबा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। क्या कहा बाबा ने? मददगार बनेंगे ना बाबा के। बाबा बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे देखो अब इस समय सब आप मददगार बन रहे हैं ना, अपने आप को ज्ञान योग में बिजी रख रहे हैं, बाबा की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, व्यर्थ से मुक्त हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा को मदद मिल रही है इस चीज की। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी कौन सी बातें हैं? तो आंसर है, अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो ये बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में रुकावट डालती हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे वनवा में रहो, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, ये शरीर भी याद ना रहे। मतलब बाबा ये समझा रहे हैं, बच्चे अब तुम्हारी बुद्धि जो है ना भटकनी नहीं चाहिए, ये ठीक है, जो है सो बहुत अच्छा, अदरवाइज तुम मेरी याद में मगन रहो। ओम शांति। बच्चों को ये समझाया है कि ये भारत ही अविनाशी खंड है, खंड है, और इसका असल नाम ही है भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो ये बाद में पड़ा है बाबा ने कहा। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड। ये प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई खंड नहीं थे, मुख्य है ही इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। अभी तो बहुत खंड हो गए हैं। भारत अविनाशी खंड है, उसको ही स्वर्ग हेवन कहते हैं। बाबा ने कहा कि सबसे पहले एक ही खंड था, ठीक है, कोई खंड नहीं था, और आखिर में भी यही खंड रहेगा। ये तो बाद के हैं, जो बाकी के धर्म है, मुख्य तो 4 ही है ना। तो नई दुनिया में नया भारत एक ही है। बाबा ने कहा, नई दुनिया रचने वाला परमपिता परमात्मा, स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर है। भारतवासी जानते हैं कि ये भारत अविनाशी खंड है। भारत स्वर्ग था। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। समझते हैं स्वर्ग कोई छत में ऊपर में है। दिलवाड़ा मंदिर में भी वैकुंठ के चित्र छत में दिखाए हैं ना, तो ये किसी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत ही हेवन था। अब नहीं है, अभी तो हेल है ना, यानी अभी तो नर्क बन चुका है, नर्क का भी बिल्कुल नर्क हो गया है। तो बाबा ने कहा ये किसी की बुद्धि में ये बातें नहीं बैठती हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों को ही समझाया जा रहे हैं। फिर कहा कि बच्चे, तो ये है भी अज्ञान ठहरा ना। ज्ञान और अज्ञान 2 चीजें होती हैं। ज्ञान को कहा जाता है दिन, और अज्ञान को कहा जाता है घोर सोजरा और घोर अंधियारा है, यानी अज्ञान यानी अंधियारा। सोजरा माना राइज और अंधियारा माना फॉल यानी पतन। मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं, देखने जाते हैं ना, डूबते हुए सूरज को देखने के लिए। बाबा ने कहा अब वो तो है हद की बात,
इसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता, तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ये बातें दुनिया में कोई नहीं समझते। ये है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। बाबा ने कहा इस समय मैं तुमको ज्ञान देता हूँ तो इससे उजियारा होता है। ये बातें दुनिया में नहीं समझते लोग, परंतु यही समझनी चाहिए। नहीं समझते इसीलिए अंधियारा है। फिर कहा हेवन के लिए, हेवनली गॉड फादर की नॉलेज चाहिए, यानी स्वर्ग के लिए स्वर्ग की नॉलेज चाहिए ना। गाते भी है फादर इज नॉलेजफुल, तो टीचर हो गया। फादर को कहा ही जाता है पतित पावन, और कोई को पतित पावन नहीं कह सकते। क्या कहा? भारत, भारत को कहा जाता है एकदम पावन था लेकिन अभी नहीं है। यही बात समझा रहे ना। फिर बाबा ने आगे कहा बच्चे पतित पावन और कोई को तो कह नहीं सकते। भारत में शिव बाबा हम बच्चों को बनाते ना पावन, तो फादर को कहा जाता है पावन। भारत पावन था, अभी फिर से बनेगा, बनाने वाला बाबा है। श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते फादर, तो सबका एक है। श्री कृष्ण तो सबका फादर है नहीं। वो तो जब बड़ा हो शादी करे तब एक दो बच्चे का बाप बनेगा। राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है। कभी स्वयंवर भी हुआ होगा। शादी के बाद ही माँ बाप बन सकते हैं। उनको कोई वर्ल्ड गॉड फादर कह नहीं सकते। वर्ल्ड गॉड फादर सिर्फ एक ही निराकार बाप को कहा जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर शिव बाबा को नहीं कह सकते। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है प्रजापिता ब्रह्मा, उनसे बिरादरी निकलती है। वो इनकॉर्पोरियल गॉड फादर निराकार आत्माओं का बाप है, यानी शिव बाबा। निराकारी आत्माएं जब यहाँ शरीर में है तो भक्ति मार्ग में पुकारती हैं। किसको किसको पुकारती है? निराकार परमात्मा को ही पुकारती हैं। बाबा ने कहा ये सब तुम नई बातें सुनते हो, यथार्थ रीति कोई भी शास्त्रों में तो है नहीं। बाप कहते हैं मैं सम्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूँ, फिर ये सारा ज्ञान गुम हो जाता है। फिर जब बाप आए तब आकर ज्ञान सुनाए। बच्चों को ही सम्मुख समझाकर वर्षा देते हैं। फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। यथार्थ तो बन न सके, क्योंकि सच की दुनिया ही खत्म हो, झूठ खंड हो जाता है तो झूठी चीज ही होगी ना, क्योंकि उतरती कला हो जाती है। सच से तो चढ़ती कला होती है। बाबा ने कहा सच से क्या होता है? चढ़ती कला होती है, ठीक है। और झूठ से, दुनिया में भी झूठ से गिरते हैं। तो बाबा ने कहा भक्ति है रात, अंधियारे में ठोकरें खानी पड़ती हैं, माथा टेकते रहते हैं, ऐसा घोर अंधियारा है। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं रहता, दर दर धक्के खाते रहते हैं। इस सूर्य का भी राइज और फॉल होता है जो बच्चे जाकर देखते हैं। अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है। राइज ऑफ भारत और डाउनफॉल ऑफ भारत, भारत का उत्थान और पतन। भारत ऐसे डूबता है जैसे सूर्य डूबता है, धीरे धीरे। सत्यनारायण की कथा में दिखाते हैं ना कि भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है, फिर बाप आकर उसको सैल्वेज करते हैं। तुम इस भारत को फिर से सैल्वेज करते हो, ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुम निमंत्रण भी देते हो, नव निर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है। बाबा ने कहा तुम बताते भी हो नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उसकी प्रदर्शनी चित्रों द्वारा समझानी दी जाती है, तो वही नाम चला आए तो अच्छा है। बाबा ने कहा नई दुनिया कैसे बनती है, कैसे राइज यानी उत्थान होता है, ये तुम दिखाते हो। जरूर पुरानी दुनिया फॉल होती है, तब दिखाते हैं कि राइज कैसे होता है, यानी पतन होता है, तभी तो उसका उठना भी होता होगा ना, मतलब उसका उत्थान होता है। ये भी एक स्टोरी है, राज्य लेना और गंवाना। 5000 वर्ष पहले भी क्या था? कहेंगे सूर्यवंशियों का राज्य था, फिर चंद्रवंशी राज्य स्थापन हुआ। वो तो एक दो से राज्य लेते हैं, दिखाते हैं फलाने से राज्य लिया। दुनिया में दिखाते हैं
राजाओं का दिखाते हैं ना, वो कोई सीढ़ी नहीं समझते, यानी सीढ़ी के चित्र उनको थोड़ी समझ हो। तो बाबा ने हमें समझाया कैसे भारत गिरता है और कैसे उठता है। ये तो बाप समझाते हैं ना कि तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में गए, सीढ़ी उतरते आए। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है, सीढ़ी उतरनी होती है, फिर चढ़नी भी होती है। बाबा ने कहा डाउनफॉल का भी राज समझाना होता है। बाबा आज हम बच्चों को समझा रहे हैं भारत के गिरने का कारण, और अब वापस भारत उठ रहा है। बाबा ने कहा मैं उठाता हूँ, पावन होता है ना, भारत पावन है, और वो पावन अभी तो नहीं रहा, तो वापस पावन बनेगा, तो उसको उसी स्टेज पे लाना पड़ेगा ना। मनुष्यों को टेम्पटेशन में कैसे लाएं और निमंत्रण भी देना है, भाइयों बहनों आकर समझो। बाप की महिमा तो पहले बतानी है। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए। बाबा ने कहा एक बोर्ड के थ्रू तुम मेरी महिमा बताओ लिख करके। पतित पावन ज्ञान का सागर, क्या कहा, पतित पावन ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सदगति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा ले लो। क्या कहा? बाबा ने कहा ये सारी बातें तुम समझाओ उनको कि इस तरीके से तुम वर्षा ले लो। फिर बाबा ने कहा तो मनुष्यों को बाप का पता पड़े, बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग है, ये तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सर्विसेबल बच्चे जो हैं वो सारा दिन दौड़ी करते रहते हैं, अपनी लौकिक सर्विस होते हुए छुट्टी ले सर्विस में लग सकते हैं। ये है ही ईश्वरीय गवर्नमेंट। बाबा ने कहा जिसको सेवा का रहता है वो छुट्टी लेके भी सेवा करता है। ये है ही गवर्नमेंट। कौन सी? ईश्वरीय गवर्नमेंट। खास बच्चे अगर ऐसी सर्विस में लग जाएं तो बहुत नाम निकाल सकती हैं। सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती ही रहती है, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर, कालकंटक सदा दूर। जिस भंडारे से खाया वो भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर रहता है। बाबा का भंडारा है ना, इसीलिए तो आपको भी कहती हूँ आप भी ऐसे समझो हम बाबा के भंडारे से खाते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम हो शिववंशी, वो रचता है, ये रचना है। बाबुल नाम बहुत मीठा है, शिव साजन भी तो है। शिव बाबा की महिमा ही अलग है। निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं उनका कोई आकार नहीं है। बाबा ने कहा ऐसे लिख देते हैं तो ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई आकार ही नहीं है, जबकि ऐसा तो नहीं है ना, ज्योति स्वरूप आकार है। बिलेवेड मोस्ट शिव बाबा है, परम प्रिय तो लिखना ही है ना। इस समय लड़ाई का मैदान, लड़ाई का मैदान उनका भी तो तुम्हारा ही है। तुम्हारा, उन बाबा ने कहा इस समय लड़ाई का मैदान उनका है तो तुम्हारा भी तो है। किससे लड़ाई चल रही? बेकारों से। शिव शक्तियां नॉन वायलेंस गाई जाती हैं, परंतु चित्रों में देवियों को भी हथियार दे, हिंसा दिखा दे। बाबा ने कहा देवियों के चित्रों में भी दिखा दिया। ऐसे वास्तव में तुम योग अथवा याद के बल से विश्व की बादशाही लेती हो, हथियारों की तो बात ही नहीं है। गंगा का प्रभाव बहुत है। बाबा ने कहा इस समय मेरी याद से तुमको मिलता है सब कुछ। बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। भक्ति मार्ग में समझते हैं कि गंगा जल मिले तब उद्धार हो, इसीलिए गुप्त गंगा कहते रहते हैं। कहते हैं बाण मारा और गंगा निकली, गौमुख से भी गंगा दिखाते हैं। तुम पूछेंगे तो कहेंगे कि गंगा गुप्त निकल रही है, ज्ञान की गंगा की बात है वास्तव में। और नहीं, दुनिया में तो लोगों ने वो गंगा दिखा दी। तो इस समय ज्ञान गंगा, हम बच्चे हैं ना बाबा के, और जाके मिलेंगे ज्ञान सागर से। त्रिवेणी पर भी सरस्वती का गुप्त दिखाया है। मनुष्यों ने तो बहुत बातें बना दी, यहाँ तो एक ही बात है, सिर्फ अल्फ बस। अल्लाह आकर बहिश्त स्थापन करे। खुदा हेवन स्थापन करते हैं, ईश्वर स्वर्ग स्थापन करते हैं। वास्तव में ईश्वर तो एक है। ये तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए। बाबा ने कहा मैं तो देखो एक ही हूँ, लेकिन हर इंसान ने मुझे अपनी अपनी भाषा से पुकारा तो मेरे नए नए नाम रख दिए।
परंतु ये समझते हैं कि अल्लाह ने जरूर स्वर्ग की बादशाही दी। यहाँ तो बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। रचता की, बाबा ने कहा रचता की रचना है ही स्वर्ग, मतलब रचता की रचना जो है वो स्वर्ग ही तो है। जो सृष्टि का रचयिता है उसने रचा है स्वर्ग। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि राम ने नर्क रचा। भारतवासियों को ये पता ही नहीं कि निराकार रचता कौन है। तुम जानते हो कि नर्क का रचता तो रावण है और इस वजह से उसको जलाते हैं। विकारों का रचता रावण है। दुनिया में लोगों को ये बात समझ में नहीं आती तो कह देते हैं तो सब भगवान ने तो दिया है। ऐसा तो नहीं है ना, रावण की देन है। रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैपलिंग कितना बड़ा है। रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया है। बोलते भी है कि रावण हमारा दुश्मन है। बाप ने अर्थ भी तो समझाया है, पेशगीर विस्तार बड़ा है तो रावण का शरीर भी बड़ा बनाते हैं। मतलब कितना डिटेल में है रावण। शिव बाबा तो है बिंदी, परंतु चित्र बड़ा बना दिया। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो। अब बिंदी हो सकता है आपके बगल में ही बैठे हो, बाबा आपको पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए ऐसा रूप बना दिया। और उसमें भी ज्योति स्वरूप है, ऐसा रूप थोड़ी है जैसा शिवलिंग का रूप बनाया है। पुजारी तो बनना है आत्मा के लिए, तो कहते हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता जब सितारा। और फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो फिर हजारों सूर्य से ज्यादा तेज कैसे होगा। आत्मा का वर्णन तो करते हैं लेकिन समझते नहीं है। बाबा ने कहा अगर परमात्मा हजार सूर्य से तेज हो तो हर एक में कैसे प्रवेश करे। कितनी अयथार्थ बातें हैं। जैसे कह देते हैं ना, क्या कि सब में बैठा है, तो ये तो अयथार्थ बात है ना, जिसका कोई मतलब नहीं, जो सुनकर क्या बन पड़े। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का रूप भी ऐसा होगा, परंतु पूजा के लिए बड़ा बनाया। पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए ना, जानते कुछ भी नहीं। ये है पढ़ाई, धंधा और पढ़ाई अलग। बाबा ने कहा ये है पढ़ाई, धंधा और पढ़ाई अलग अलग है। मतलब और जो है वो अलग है, ये है आध्यात्मिक पढ़ाई। इस पढ़ाई को पढ़ेंगे तो बचे रहेंगे हर व्यर्थ से, दुनिया की हर चिंता से। और उस पढ़ाई को पढ़ेंगे तो कल एक ही प्रॉब्लम से बचेंगे, बस ये कह लो कि धन की समस्या, और उसमें भी भरोसा थोड़ी है। बहुत पढ़ करके भी कई लोग कुछ नहीं कमा पाते। तो बाबा पढ़ाते भी हैं और धंधा भी सिखाते हैं। कौन सा धंधा? ज्ञान सुनाने का धंधा है। बोर्ड पे भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए, बाप की फुल महिमा लिखनी है। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती हैं। इसीलिए महारथी घोड़े सवार कहा जाता है। हथियार आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा ने कहा जैसे जैसे बच्चे वैसे वैसे नाम, कोई बहुत ज्ञान में तीखे तो महारथी कह दिया उनको। बाबा ने कहा बाप बुद्धि का ताला खोलते हैं और ये गोदरेज का ताला तो कोई खोल ना सके। बाप के पास मिलने आते हैं तो बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आगे कब मिले हो, इस जगह पर इस दिन कब मिले हो। तो बच्चे कहते हैं बाबा 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे याद है, मतलब है ना। तो बाबा ने कहा कितनी गुप्त बातें हैं, कितनी ज्ञान की युक्तियां बाबा समझाते हैं, परंतु धारणा नंबरवार होती है। हर कोई अपनी बुद्धि अनुसार धारण कर पाता है। शिव बाबा की महिमा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की अलग। हर एक का पाठ है अलग अलग, एक का पाठ न मिले दूसरे से, यह अनादि ड्रामा है। बाबा ने कहा देवताओं का भी अपना अपना रोल है, तो मेरा तो रोल अलग है ही। बाबा ने कहा जब दुनिया में नहीं मिल सकता तो फिर मेरे से कैसे मैच करेगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है हम कैसे मूल वतन में जाते हैं, फिर आते हैं पाठ बजाने, जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन। आने समय सूक्ष्म वतन नहीं है, सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता ही नहीं है। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते, क्योंकि उनको कोई जानता ही नहीं है। सूक्ष्म वतन का कोई भक्त थोड़ी होगा। सूक्ष्म वतन अभी रचते हैं, वाया सूक्ष्म वतन जाएंगे नई दुनिया में। मतलब बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मुझे ये काम करना पड़ता है।
इस समय तुम वहां आते जाते रहते हो, तुम्हारी सगाई हुई है, ये पियर घर है। बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन आना जाना लगा रहता है। ठीक है, क्यों? बाबा ने समझाया ना, तुम्हारे लिए मुझे करना पड़ता है, रचना पड़ता है दुनिया को, सूक्ष्म वतन को। यानी वास्तव में दुनिया ऐसी सिर्फ दो ही है। विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, वह है ससुर घर। जब कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने कपड़े सब छोड़ जाती है। तुम पुरानी दुनिया को छोड़ देते हो। तुम्हारे और उनके वनवा में कितना फर्क है, तुमको भी बहुत अनासक्त रहना है। बाबा ने कहा तुम्हारे में और उस दुनिया में कितना फर्क है, देखो। बाबा ने कहा देहाभिमान तुमको तोड़ना है। ऊंची साड़ी पहनेंगी तो झट देहाभिमान आएगा। इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि आप अच्छे कपड़े न पहनो, ठीक है। मतलब बाबा ने कहा बहुत भली पहनो, लेकिन अभिमान ना रखो इस चीज का कि नहीं मेरे पास तो इतनी अच्छी साड़ी है, मेरे पास इतनी अच्छी ये है। ये सब बेकार की चीजें हैं, इनसे ऊपर उठो। बाबा ने कहा मैं आत्मा हूं, ये भूल जाएगा फिर तुमको, और फिर शरीर कैसे छोड़ पाएगी आत्मा। वनवा और वानप्रस्थ एक ही बात है, शरीर तो छोड़ना ही है। शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेंगी क्या? बाबा ने कहा शरीर छोड़ने का समय आ रहा है। यहाँ तुमसे बुद्धि तुम्हारी साड़ी से नहीं निकलती है। अरे साड़ी से बुद्धि निकालो, भले पहने रखो लेकिन बुद्धि ना जाए। चाहे कितने भी अच्छे महंगे कपड़े पहने रहो, लेकिन बार बार ये बुद्धि ना जाए कि मैंने तो इतनी अच्छी पहनी है। क्यों? क्योंकि वो बेकार में तो जा रही है बुद्धि आपकी, उसमें फंसी रहेगी। बाबा ने दी, बार बार ये कहो, फिर अगर नहीं निकलती ना बुद्धि, बाबा शुक्रिया आपने मुझे इतनी अच्छी साड़ी दी, बस अपने आप छूट जाएगी बुद्धि फिर, ठीक है। तो बाबा ने कहा तो साड़ी नहीं छोड़ेगी क्या? हल्की साड़ी मिलनी है तो दिल ही छोटा हो जाता है। मतलब अगर नहीं कोई महंगी खरीद पाता तो उसका मन छोटा हो जाता है कि मैं नहीं खरीद सकती। तो बाबा ने कहा ये सब है बेकार की बातें, तुम्हें ये सब नहीं सोचना, इसमें तो तुमको खुशी होनी चाहिए। अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला। क्यों? क्योंकि चाहे ये कोई 1000 की पहने, चाहे कोई 50,000 की पहने, मरना तो सभी को ही है, शरीर तो सभी का छूटेगा। तो बुद्धि तो अगर आपने पहले निकाल ली तो आपको ज्यादा आसानी होगी। बाबा ने कहा इन सब बातों से ना अब तुम ऊपर उठो, बहुत हुआ ये सब। अच्छा हुआ बाबा ने कहा जो तुम्हारे पास ज्यादा पैसा नहीं तो बुद्धि व्यर्थ में चलती रहती तुम्हारी। तो अच्छी चीज को संभालना पड़ता है। ये पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पे पहुंचाने में अटक डालती हैं। जैसे किसी के अंदर बहुत अच्छे गुण हैं लेकिन बस एक खाने का लालच ऐसा है तो वो उसे रोक देगा ऊंची मंजिल पे जाने से। तो मंजिल बहुत बड़ी है। कथा में भी सुनाते हैं ना कि पति को कहा ये लाठी भी छोड़ दो। तो बाबा कहते बच्चे पुराना कपड़ा, पुरानी दुनिया सब खलास होनी है, इसीलिए अब बुद्धि हटाओ तुम ये सब। इसको बेहद का सन्यास कहा जाता है। रिहर्सल बाबा करा रहे हैं, आप सब देख रहे हैं ना चारों तरफ। तो अब तो हटा दो, अब कहाँ बुद्धि लगा के रखोगे इनमें, बुद्धि बाबा में लगाओ। सन्यासियों ने तो हद का सन्यास किया, अब वो तो फिर भी अंदर आ गए। आगे तो उन्होंने बहुत ताकत थी, पहले हुआ करते थे सन्यासी, अब तो कोई है ही नहीं। उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है। नई नई आत्माएं भी पिछाड़ी तक आती रहेंगी पाठ बचाने, उनमें क्या ताकत होगी। बाबा ने कहा तभी तो पूरे 84 जन्म लेते हो। ये सब समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे। बाबा ने कहा ये सारी बातें समझने के लिए भी ना बुद्धि का स्वच्छ होना बेहद जरूरी है। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है, इसमें फंक नहीं होना। बाबा ने कहा जैसे मैं तुमको उतना अच्छे से ज्ञान सुनाता हूँ, तुमको भी तो सेवा करनी है ना। सब बाबा से प्रण करेंगे ना, आज के बाद कुछ नहीं गलत करेंगे बाबा, ठीक है। तो कवच बना रहेगा आपका। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। तो पहली पॉइंट है बुद्धि से बेहद का संन्यास करना, वापस घर जाने का समय है, इसीलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना। बात समझ में आ रही है आपको?
वापस घर जाने का टाइम है, ठीक है। सभी की रिटर्न जर्नी का समय बहुत नज़दीक है, इसीलिए अब अपनी बुद्धि इन सब चीज़ों से हटा लो, इसी में आपका फ़ायदा है। दूसरी पॉइंट है ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना। देखो अब ये लिख लो बात आप, क्योंकि कुछ नहीं कर सकता कोई भी यहाँ पे, सिर्फ आप बच सकते हो अपनी स्थिति से। तो वरदान दिया बाबा ने, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। अपनी हाईएस्ट पोजीशन समझते हैं ना, संपूर्ण निर्विकारी, विकारों से मुक्त, कोई विकार नहीं। बावनी का संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार की तरफ आकर्षण ना जाए, कभी उनके वशीभूत ना हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। इसीलिए मैं आपको समझाती हूँ कि आप खराब संकल्प बिल्कुल अपनी बुद्धि में गलती से भी मत ले आना, ठीक है, क्योंकि आप हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं हो, बहुत ऊंची आत्माएं हो। बाबा ने कहा तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। जैसा आपका नाम बाबा ने दिया हमें, महान आत्मा का अभ्यास करते हैं हम, मास्टर सर्वशक्तिवान का करते हैं, तो क्या मेरे ऐसे कर्म हैं, क्या मेरे ऐसे संकल्प हैं? होने चाहिए ना। अगर नाम ऊंचा काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो, इसीलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलिएस्ट आत्मा। बात समझ में आई? संपूर्ण निर्विकारी, तो संकल्प मात्र में भी नीचे ख्यालात, व्यर्थ के ख्यालात आ न जाए। तो स्लोगन है, कर्म करते करण करावनहार बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। कर्म करते भी बाबा की याद बनी रहे तो खुद का पुरुषार्थ और योग दोनों का बैलेंस रहेगा, अदरवाइज एक ही चीज में लिप्त हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो होमवर्क बाबा ने हम बच्चों को जो आज समझाया, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए हर्षित रहना है, हलचल में नहीं आना, व्यर्थ के संकल्प बिल्कुल भी मत कर देना, खराब संकल्प। और आज बाबा के भोग का दिन है, आप सभी भी जरूर मीठे बाबा को सबसे पहले भोग लगाएं और बाबा का अपने घर में आह्वान करेंगे, तो इससे आप और आपका परिवार स्वस्थ रहेगा और बाबा की प्रेजेंस फील होगी आपको, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।